तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही 40 कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि झमाझम बारिश हो रही है। तभी हमें यहाँ पे इस जगह के नीचे वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड और उसके बंदे गए हुए हैं। तभी हम देखते कि जो येलो होती है वो जो होती है यहाँ पे इतनी सारी बॉडीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। ऊपर से ये बॉडीज़ अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती हैं, यहाँ तक कि येलो को उल्टी भी आने वाली होती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है और यहाँ पे उल्टी नहीं करती। यहीं पे हम शिल्वी को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती है कि यहाँ पे तो मॉन्स्टर भी है। तभी यहाँ पे टकला मैन कहता है कि यहाँ पे इंसान भी है। आखिरकार ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो टकला मैन होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि वो बंदा वापस आने वाला है। वैसे भी ये जगह छुपी हुई थी और ना ही ये जगह उसका घर लगता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वापस आएगा वो। तो सिल्वी कहती कि यहाँ पे थोड़े बहुत चांस है कि उस बंदे के वापस आने के, क्योंकि आखिरकार ये जो उसकी छुपी हुई लैब है, इसलिए हमें यहाँ पे इस लैब का कुछ ना कुछ करना होगा। तभी हमें यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो असल में एक डेड बॉडी होता है और ये यहाँ पे घोल की तरह दिख रहा होता है। सिल्वी कहते कि ये तो बिल्कुल उसी घोल की तरह है जिससे हम लोगों ने लड़ाई की थी और इसकी तरह तो यहाँ पे बहुत सारे फैले हुए हैं। पता नहीं ये बंदा क्या करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम लॉयड को देखते हैं जो उस बंदे के नोट्स को पढ़ रहा होता है। लॉयड बोलते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कमाल का है, ये इंसानों और जानवरों की शक्तियों को मिलाना चाहता है। सही में मैं इसका जो रिजल्ट है वो जो है देखना चाहता हूँ, मुझे इसको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी हम येलो को देखते हैं जिसकी आंखों में हम लोग खौफ को देख पा रहे हैं। येलो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दुखी होती है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है ये बोलती कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे ये जो जगह है इसे जो है डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे जो सही बंदों को बचा सकें। दूसरी तरफ ब्लू कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इससे पहले कि ये बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें बनाए हमें इनको यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तभी सिल्वी लॉयड को देखती है जो बड़े मज़े से यहाँ पे नोट्स को पढ़ रहा है। सिल्वी समझ जाती है कि लॉयड के दिमाग में कुछ खुरापाती पक रहा है और वो जो होती है जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाती है। तभी लॉयड ये देखते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है। लॉयड सिल्वी के पास आता है और ये बोलता है कि अगर हम लोग इस जगह को डिस्ट्रॉय ना करें तो कैसा रहेगा। जिस पे सिल्वी कहती कि लॉयड समा आप एक प्रिंस है, आपको इन फालतू जो एक्सपेरिमेंट है उनमें जो इतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जिस पे लॉयड शांत हो जाता है। तभी एकदम से इनके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन एक बंदा बीच में आ जाता है और वो जो होता है ड्रॉप बॉल के यहाँ पे एक शील्ड सी लगा देता है और इन सभी को उस हमले से बचा लेता है। ये हमला बहुत ज़्यादा ही अचानक हुआ था, लेकिन इस बंदे की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी। इस बंदे ने बिना यहाँ पे कुछ देखे ही उस हमले को रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते कि एक लड़की सामने आती है जो यहाँ पे नीचे से तो मॉन्स्टर होती है और ऊपर से इंसान होती है। ये देख के जो सिल्वी होती है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। ये लोग बोलते कि ये तो लड़की बहुत ज़्यादा ही पागल हो चुकी है, हमें किसी भी तरह इसको रोकना होगा। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है पिंक हेयर वाले लड़के को बोलता है कि इसे मारना मत। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे एक बैरियर को क्रिएट करता है और वो एक बैरियर के अंदर यहाँ पे उस लड़की को पकड़ लेता है। साथ ही वो 2 हमले और करता है जिसकी वजह से यहाँ पे वो लड़की हिल नहीं पा रही होती है। ये हमले उसके हाथ और पैर को पकड़ लेते हैं। तभी जो बाकी बंदे होते हैं ये जो होते हैं इस लड़के की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। ये बोलते कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमने अपनी पावर को इतने अलग लेवल पे ले आए हो। तभी हम देखते कि लॉयड इस लड़की के पास आ जाता है और ये बोलते कि अब हम लोग इससे बातचीत कर सकते हैं।
हम उस लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। लॉयड बोलते कि हमें इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये भी जो एक इंसानी है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है ये बोलती कि ये जो उस पागल साइंटिस्ट का यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। यहीं पे जो पर्पल होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा दुखी होने लग जाती है और वो बोलती है कि कितना ज़्यादा डरावना है। तभी हम येलो को देखते हैं जो सीधा उस लड़की के पास जाती है और ये बोलती कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है ठीक है, हम लोग जो है तुम्हारी तरह ही एक इंसान है। लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी होती है और सीधा येलो को एक घूंसा मारती है और दूर फेंक देती है। तभी हमें उस लड़की के मन की अंदर की आवाज़ सुनाई जाती है जो अंदर ही अंदर सॉरी बोल रही होती है और ये बोलती कि मेरा इस बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे इस बॉडी को कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा। तभी येलो कह रही होती कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी हमें लॉयड की बहन सैरा दिखाई जाती है जो यहाँ पे पियानो बजा रही होती है। अभी हकीकत में बजा रही होती है या फिर ये येलो की इमेजिनेशन है, इसके बारे में हमें नहीं पता चलता। हम देखते हैं कि यहाँ पे सैरा जो होती है पियानो को बजा रही होती है। तभी येलो जो होती है यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देती है। येलो के गाने से माहौल बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है जिसकी वजह से वो लड़की भी शांत हो जाती है और वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर पा रही होती है। फिर येलो उस लड़की के पास जाती है। वो लड़की बोलती कि मुझे माफ़ कर देना। येलो बोलती कि कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारी फीलिंग को समझ सकते हैं, तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने में अभी जो है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। येलो कहती कि चलो दोस्त बनते हैं। वो लड़की येलो के गले लगती है और रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी उस गुफा से ऊपर आ जाते हैं दोबारा से गार्डन के अंदर। यहीं पे हम लॉयड के भाई एल्बर्ट को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है और ये जो होता है इस गुफा को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी हमें यहाँ पे वो लड़की दिखाई जाती है जो बोल रही होती कि मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे मेरा नाम भी याद नहीं है। जिस पे लॉयड बोलते कि कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारी भावना को समझ सकते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है तुम जो हमारे साथ हमारे जो एडवेंचर गिल है उसमें जो है आ सकती हो। लड़की बोलती लेकिन हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है तो आखिरकार मैं कैसे आ सकती हूँ और मेरी इस बॉडी के साथ मुझे कौन ही अपनाएगा। जिस पे ये लोग बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, ये जो है एस्टेनिया है, एस्टेनिया में इस तरह के जो लोग हैं वो जो है भरे हुए हैं, इसलिए तुम यहाँ पे बड़े आराम से घूम सकती हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे ये लड़की कहती कि मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं लेकिन मेरे पास ये लॉकेट है, अगर ये आपकी कोई हेल्प कर पाए तो आप लोग इसे ले सकते हो। लॉयड लॉकेट को लेता है और उसके ऊपर रिसर्च करने लग जाता है जिसके बाद लॉयड कहता है कि हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है सारे कागज़ को यहाँ फेंक देता है। ये असल में उसी पागल साइंटिस्ट के नोट होते हैं। ये नोट देख के सिल्वी कहती कि आखिरकार आप इसे यहाँ पे क्यों लेके आए मास्टर। जिस पे लॉयड कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे जला सकती हो, लेकिन यही एक लौता तरीका है जिसकी वजह से ये लड़की दोबारा से इंसान बन सकती है। तुम लोग चाहो तो इसे जला दो या फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके इस लड़की को दोबारा इंसान बना देंगे। वो लड़की एक उम्मीद की किरण लेके लॉयड को कहती कि प्लीज़ मुझे इंसान बना दो। फिर बाकी बंदे कहते कि वैसे हमें इस लड़की का नाम देना चाहिए, आखिरकार कब तक हम इसे एक लड़की कह के बुलाएंगे। जिसके बाद ये लोग कहते कि हमें लॉयड से मिलता हुआ नाम इसे देना चाहिए या फिर लॉयड मास्टर ही इसे अच्छा नाम दे सकते हैं। तो लॉयड इस लड़की को नाम एमिलिया देता है जिसके बाद एमिलिया नाम पाके काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि येलो सैरा के पास पहुंचती है और ये बोलती कि तुम कैसी हो सैरा। सैरा बोलती है कि मैं ठीक हूँ। यहीं पे ग्रीन कहता कि शुक्र है तुम वापस आ गई हो, मैंने यहाँ पे कुछ बॉल्स बनाए हैं, तुम इनको खा सकती हो। जिसके बाद येलो जो होती है बॉल्स को लेती है और उसे बॉल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये लोग इसी तरह बॉल्स को खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी इकट्ठे हुए होते हैं और ये लोग उस लॉकेट के ऊपर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आखिरकार ये लॉकेट किसका है और हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। अब तभी हम देखते कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो होती हैं उस लॉकेट से खेलने लग जाती है और वो जो होते हैं डॉगी के ऊपर पूरी तरह से जो है उस लॉकेट को लपेट देती हैं और खींचने लग जाती हैं और उस डॉगी का पूरा जो स्प्रिंग बना देती हैं। लेकिन ये देख के सिल्वी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लड़कियों को मार के गिरा देती है और सिल्वी भी जो होती है उस लॉकेट को देखने लग जाती है और ये बोलती कि आखिरकार ये लॉकेट किसका है। तभी यहाँ पे जो येलो होती है ये बोलती कि मेरे पास भी ऐसा सेम लॉकेट है
और येलो जो होती है उस लॉकेट को दिखाती है। तभी सिल्वी कहती कि जो तुम्हारा लॉकेट है वो जो है सिल्वर का है और ये जो लॉकेट है ये जो है गोल्ड का है। तभी यहाँ पे येलो के पिता कहते हैं कि इस तरह का जो लॉकेट है वो सिर्फ 12 बंदों को मिला था हमारे जो चर्च है उसमें, इसलिए हमें उन 12 बंदों में से यहाँ पे किसी बंदे का पता लगाना होगा। यानी कि यहाँ पे उन 12 बंदों में से कोई एक बंदा डाकू है। और तुम लोग ध्यान देना कि एक लड़की ने पट्टी बांध रखी है क्योंकि वो आगे काम आने वाली है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो ग्रीन होता है वो जो होता है पागल हो जाता है और ये बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तभी हम यहाँ पे पिंक को देखते हैं जिससे एक चेस बोर्ड मिलता है। पिंक और येलो यहाँ पे चेस बोर्ड पे चेस खेलने लग जाती हैं। ये सभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है उसे जो है गुस्सा आ जाता है कि ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो जाती है और पिंक येलो को मार के नीचे ले आती है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक एक बंदे के पास जाएंगे और उसके ऊपर नज़र रखेंगे क्योंकि ये लोग भी 12 हैं और जो बंदों के ऊपर शक है वो भी जो है 12 है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे एक लेटर लेके जा रही होती है और ये जो होता है असल में सेकंड प्रिंस यानी कि एल्बर्ट का लेटर होता है। ये लड़की यहाँ पे जा ही रही होती है, तभी दूसरी लड़की आती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम किसका लेटर लेके जा रही हो। लड़की बोलती कि ये एक शाही लेटर है, जिससे सुनते यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है ये बोलती कि ये लेटर मुझे दे दो, लेकिन यहाँ पे वो लड़की मना कर रही होती है। लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो लड़की लेटर को ले लेती है और ये बोलती कि ठीक है जाओ वे यहाँ से। फिर हम देखते कि वो लड़की यहाँ पे एक दरवाज़ा खोलती है जो अंडरग्राउंड तक खाने का होता है। वो लड़की जो होती है फिर से अंडरग्राउंड तक खाने के अंदर आ जाती है। हमें यहाँ पे दूसरा तहखाना दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसने सारा कांड किया था और वह एक नए बंदे को बना रहा है। साथ ही उसने अपने हाथ को तोड़ के नया हाथ लगा लिया है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है और ये उन 12 चर्च वाले बंदों में से एक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।